अब हम नेक्स्ट देखते हैं एनीमिया के डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में कि ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो हम करवा करके पता कर सकते हैं कि पर्सन के अंदर एनीमिया डेवलप्ड हो गया है या कोई अदर डिजीज डेवलप्ड हो रही है। तो इसको असेस करने के लिए हम कौन कौन से टेस्ट करेंगे इसके बारे में अब हम इसमें डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करवाते हैं, सीबीसी। सीबीसी में अगर जो ब्लड वॉल्यूम जो हमारा एचबी लेवल होता है वो क्या होता है, लेस देन 12। अगर जो फीमेल है उसके अंदर लेस देन 12 mg/dl से अगर जो एचबी लेवल्स है कम है तो उसमें क्या होगा, एनीमिया होता है। उसको इस गाइडलाइंस के अनुसार माना जाता है कि जो फीमेल्स होती है उनमें 12 से 15 mg/dl एचबी लेवल्स होता है। अगर जो इससे कम है तो वो एनीमिया के अंदर आती है। नेक्स्ट अगर जो हम मेल की बात करें, मेल में कितना होता है, 14 से लेकर के 18। अगर 14 से लेकर के 18 के बीच में होता है तो ये नॉर्मल रेंज है। अगर जो लेस देन 14 है तो क्या होगा, इसके अंदर एनीमिया डेवलप्ड हो गई है, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर सीरम क्रिएटिनिन की। ये जो होता है ये टेस्ट भी हम एनीमिया में करवाते हैं। नेक्स्ट क्या करवा सकते हैं, हम बोन मैरो करवाते हैं। जो अप्लास्टिक एनीमिया होती है या पर्निशियस एनीमिया होती है या मैक्रो या फिर मैक्रो, ये सारी एनीमिया होती है, उनको कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, बोन मैरो टेस्ट करवाते हैं। ये किस लिए करवाते हैं, क्योंकि ये देखा जाता है कि जो हमारी बोन होती है, बोन में क्या होता है, जितनी भी ब्लड सेल्स होती है उनका प्रोडक्शन होता है। अगर जो एचबी लेवल डाउन है या कम है, लगातार कम हो रहा है, तो हम बोन मैरो टेस्ट करवाते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो आरबीसीज हैं या ब्लड सेल्स हैं उनका प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको असेस करने के लिए हम बोन मैरो टेस्ट करवाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मीन कार्पस्कुलर एचबी लेवल यानी कि हीमोग्लोबिन। जो हमारी आरबीसी होती है उसका साइज कैसा है, आकार कैसा है, सिकल सेल एनीमिया तो नहीं है, या फिर जो हमारी मैक्रो आरबीसी होती है या मैक्रो होती है, उसको असेस करने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो विटामिन B12 होता है, जो पर्निशियस एनीमिया होता है, उसको असेस करने के लिए विटामिन B12 करवाया जाता है कि इसकी डिफिशियंसी तो नहीं है। नेक्स्ट अदर टेस्ट में होते हैं जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है एंड क्या होता है, हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है कि ऐसी कोई डिजीज तो नहीं है जिसके वजह से हमारी जो आरबीसीज है, एचबी लेवल है वो डाउन हो रहा है, या फिर कोई ऐसी जेनेटिक हिस्ट्री तो नहीं है जिससे पर्सन के अंदर हेमोग्लोबिन डाउन हो रहा है, जैसे कि कैंसर की प्रॉब्लम हो या फिर ऑटो इम्यून डिजीज हो। ऐसी कोई भी डिजीज की हिस्ट्री होती है तो उसको असेस किया जाता है। अब हम बात करते हैं एनीमिया के बारे में कि एनीमिया का ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट क्या होता है। अगर जो किसी भी पर्सन को एनीमिया कॉज कर गया है, एनीमिया डेवलप्ड हो गया है या फिर किसी भी पर्सन में एनीमिया हो गया है तो हम उसको क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे और उसका कैसे मैनेजमेंट करेंगे, इसके बारे में अब हम इसमें देखते हैं। अगर किसी भी पर्सन को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गया है तो उसको हम क्या प्रोवाइड करेंगे, आयरन सप्लीमेंट्री। हम उसको क्या प्रोवाइड करेंगे, आयरन सप्लीमेंट्री प्रोवाइड करेंगे। IM IV कोई भी हो सकता है या फिर ओरल भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोलिक एसिड। अगर जो किसी भी पर्सन में फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो गई है तो उसमें हम क्या करेंगे, फोलिक एसिड सप्लीमेंट्री प्रोवाइड करेंगे। या फिर ऐसा पर्सन है जिसके अंदर पर्निशियस एनीमिया हो गया है तो उसके अंदर हम क्या प्रोवाइड करेंगे, विटामिन B12। इसमें क्या होता है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी से पर्निशियस एनीमिया कॉज करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर जो किसी भी पर्सन में जो ब्लड है वो 5 mg/dl से लो है, 5 mg/dl से कम है तो उसमें क्या करेंगे, हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे पर्सन में। और जिस पर्सन को एनीमिया कॉज कर गया है, एनीमिया हो गया है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उस पर्सन को
रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस होती है, फैटीग होता है और थकावट सा इसको फील होता है। इसीलिए इस पर्सन को क्या करेंगे, रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्या होता है, अगर जो एनीमिया बहुत ही सीवियर हो गई है, ब्रीथलेसनेस हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है या फिर हाइपोटेंशन हो रहा है, तो उस पर्सन में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे उस पर्सन को। इसके एनीमिया से रिलेटेड जितने भी साइन एंड सिम्टम्स आते हैं उनको हम क्या करेंगे, इसमें मैनेजमेंट देंगे और उनका ट्रीटमेंट देंगे, ताकि एनीमिया आगे इम्प्रूव ना हो सके और पेशेंट को बचाया जा सके। आई होप आप सभी लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि एनीमिया क्या होता है, उसके टाइप कौन कौन से होते हैं, उसकी साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है। अगर जो किसी भी पर्सन को एनीमिया हो गया है तो आप इन सिम्टम्स के कारण से या इन सिम्टम्स की वजह से उसको पहचान सकते हैं। थैंक यू।